गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फ़ोन करके कुछ स्टूडेंट बोले कि सर आप हिंदी मीडियम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोगों पर ध्यान नहीं है, इंग्लिश मीडियम पर ध्यान नहीं है। ऐसा बात नहीं है बाबू, हम इंग्लिश मीडियम का नहीं पढ़ा पा रहे थे क्योंकि हम ट्रिगो जो दे रहे थे, त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिगो, हम सोच रहे थे कि इन्वर्स ट्रिगो केसी सिन्हा वाला भी देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम भी देख लेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगो में लिटरेचर ज़्यादा नहीं है। तो अब आप लोग को हम जानकारी के लिए बतला दें कि आप लोग टेंशन में नहीं रहेंगे। पहला तो बात यह है कि क्लास जब ओपन होगा जुलाई में, न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे जुलाई में क्लास ओपन होने वाला है, तो फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा। एक बार और बतलाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन पढ़ाई से उतना ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट नहीं हो पाता, तो फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, डेली आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप लोग का स्वाभाविक है, करना चाहिए, आप लोग करना ज़रूरी था। आप लोग किए, मैसेज किए, फ़ोन किए, कमेंट में लिखे। तो आज से हम क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जब तक लॉकडाउन तो ऐसे एक तरह से मानिए ख़त्म ही है, केवल स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है ये सब शुरू नहीं है, जो कि जुलाई में सरकार का ऑर्डर है कि जुलाई में शुरू होगा। सरकार का ऑर्डर तो सबको मानना है बाबू। तो आप लोग को हम एक राय देंगे कि देखिए, मैट्रिक्स का हिंदी मीडियम वाला जो है, इंग्लिश मीडियम में मैट्रिक्स पढ़ाए थे, थ्योरी 3.3.1 का थ्योरी आप लोगों को दे दिए थे और उसमें मैथ भी बनवाए थे। तो और जो मैट्रिक्स का शेष भाग है वो आप लोग हिंदी मीडियम वाला वीडियो को देखकर एक बार समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ जाइएगा। तो केवल मैट्रिक्स हिंदी मीडियम वाला से बाबू आप लोग समझ लीजिए, और आज से डिटर्मिनेंट्स जो है प्योर इंग्लिश मीडियम एकदम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स जो है बाबू वो हिंदी मीडियम का वीडियो देख करके समझ लीजिएगा। मैट्रिक्स समाप्त हो चुका है हिंदी मीडियम में, आप लोग हिंदी मीडियम का वीडियो देखकर समझ लेंगे। जो लिटरेचर समझ में नहीं आएगा वो मैसेज करके देखिए, व्हाट्सएप नंबर आप लोग को बतला दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9304000265, यही है। तो आप लोग एक काम करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का जितना वीडियो है मैट्रिक्स वाला वो देख कर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और क्या करना है कि जहाँ लिटरेचर समझ में नहीं आएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। उसका इंग्लिश हम लिख कर इधर से आप लोगों का इंग्लिश लिख करके या इंग्लिश में लिख करके और इधर से आप लोगों को हम मैसेज कर देंगे, आपके पास चला जाएगा। तो बाबू आज से डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिए। चैप्टर 4। हाँ, एक बात और, अब डेली वीडियो आप लोग का जाएगा डिटर्मिनेंट्स का, इंग्लिश मीडियम का। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, ये मिटा देते हैं आप। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, इसको शॉर्ट में DET लिखते हैं। देखिए, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, इसको शॉर्ट में DET लिखते हैं। डिटर्मिनेंट का शॉर्ट नाम होता है DET, डिटर्मिनेंट्स का शॉर्ट नाम होता है DET। तब जानेंगे थ्योरी ऑफ
एक्सरसाइज 4.1। पहले हम लोग जानेंगे कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। डिटरमिनेंट्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका डिफिनीशन। इफ राइट all elements of square matrix if write all elements of square matrix in modulus form, modulus or mod form, then it is called determinant। एक बार समझा रहे हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा। पहले डिटरमिनेंट्स का डिफिनीशन जानेंगे कि आखिर डिटरमिनेंट्स होता क्या है। एनसीईआरटी बुक से है 4.1 का थ्योरी। देखिए डिटरमिनेंट्स, इफ राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, if write all elements of square matrix in modulus or mod form, then it is called determinant। इसका अर्थ जानिए। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा उसको यदि मॉडुलस यानी मॉड के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट। फिर एक बार, डिटरमिनेंट्स का मतलब, इफ राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन मॉडुलस और मॉड फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। मतलब जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा उसको यदि आप मॉडुलस यानी मॉड में लिख देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट। सबसे पहले जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए बतला दे कि आखिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए एक्स के रूप में रहता है, इसको रो कहते हैं। वाई के रूप में रहता है, इसको कॉलम कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, यानी जितना एक्स रहेगा उतना ही वाई रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब पूरा इक्वल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वही लिखे हैं कि इफ राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन मॉडुलस और मॉड फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा उसको यदि मॉड के फॉर्म में लिख देंगे उसको हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट। समझ गए होंगे बाबू। एग्जाम्पल देकर बतलाते हैं। एग्जाम्पल, राइट डिटरमिनेंट
फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 1 3 4 9, राइट डिटर्मिनेंट, राइट एग्जाम्पल है, राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इतना। एक बार जानिए, पूरे डिटर्मिनेंट में एक ही मैट्रिक्स काम करेगा जिसका नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का पहचान होता है कि जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2, रो 3 है तो कॉलम भी 3, यानी जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, उसी को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और पूरा जो डिटर्मिनेंट बना है वो एक ही मैट्रिक्स से बना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो देखिए, राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये मिटा देते हैं, राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 1 3 4 9, यानी जो आप लोग का मैट्रिक्स दिया है 1 3 4 9, उसको किस रूप में लिखना है? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे डिटर्मिनेंट, डी मतलब डिटर्मिनेंट, याद रखिएगा डी मतलब डिटर्मिनेंट का शॉर्ट नाम है। डिटर्मिनेंट इक्वल मॉड कर देंगे, मॉडुलस का सिंबल होता है, मॉड का सिंबल, और जितना एलिमेंट है 1 3 4 9 उसको लिख देंगे इसमें 1 3 4 9, यानी जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा उसको यदि मॉड के अंदर में लिख देंगे तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। इसको मॉड नहीं पढ़िएगा। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे मत पढ़िएगा कि मॉड 1 3 4 9, ऐसे नहीं, इसको पढ़ेंगे, ये दोनों जो लाइनिंग है दोनों तरफ, इसको ऐसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट 1 3 4 9। फिर एक बार इसको ऐसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट 1 3 4 9। तो ध्यान दीजिएगा, यहां दिया था राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इतना। ये जो मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो लिखे हैं सॉल्यूशन dt, यानी डिटर्मिनेंट्स 1 3 4 9, यानी जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रहेगा उसको अगर मॉड के अंदर लिख देंगे उसी को डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। और इसको पढ़ेंगे क्या? डिटर्मिनेंट्स 1 3 4 9, मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स 1 3 4 9। समझ गए? एक और एग्जांपल दे रहे हैं, राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स -1 0 6 7 8 9 1 3 4। हम बोले हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। राइट डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इतना। तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा, डी टी यानी डिटर्मिनेंट इक्वल जितना एलिमेंट इसके अंदर है उसको लिख देंगे -1 0 6 7 8 9 1 3 4। मतलब कि जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए इसमें रो कितना है 3 और कॉलम भी कितना है 3। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो जितना भी
स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट होगा उसको यदि मॉड के अंदर लिख देंगे तो उसको कहेंगे डिटर्मिनांट। इसको पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनांट्स -106789134। मतलब देखिए इसको एक बार अंतिम बार इसको पढ़ेंगे, डिटर्मिनांट्स -106789134। अब समझ गए होंगे डिटर्मिनांट क्या है। एक और जानकारी, डिटर्मिनांट्स में दो ही प्रकार का आएगा, 2/2 वाला आएगा या 3/3 वाला आएगा। या तो 2/2 का आएगा, नहीं तो 3/3 का। कोई भी राइटर का बुक देखते हैं आप तो दो प्रकार का मिलता है, एक 2/2 ऑर्डर, एक 3/3 ऑर्डर। अब आगे चलते हैं, ऊपरला मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग है साइन ऑफ 2/2 डिटर्मिनांट। dt मतलब आप समझ लीजिएगा, dt का मतलब हो गया डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट को शॉर्ट में dt, जहां dt आएगा समझ लीजिएगा डिटर्मिनांट। साइन ऑफ 2/2 डिटर्मिनांट, तो 2/2 डिटर्मिनांट का साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। कोई कहेगा कि 2/2 डिटर्मिनांट का साइन क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/2 का साइन। अगला साइन ऑफ 3/3 डिटर्मिनांट, इसका साइन होगा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप लोग कहेंगे कि दो ही क्यों बतला रहे हैं, तो बाबू ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरे डिटर्मिनांट में दो टाइप का ही डिटर्मिनांट आएगा, या तो 2/2 ऑर्डर का, नहीं तो 3/3 ऑर्डर का। दो ही प्रकार का आता है। तो जब साइन देखिए 2/2 ऑर्डर, देखिए साइन मतलब चिन्ह, साइन ऑफ 2/2 डिटर्मिनांट होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। साइन ऑफ 3/3 डिटर्मिनांट तो होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा साइन जो है। अब अगला हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनांट। dt मतलब डिटर्मिनांट, यही अगला हेडिंग है, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनांट। तो बाबू ध्यान से देखिए, फिर एक बार बोल दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो मैट्रिक्स आप लोगों का पूरा नहीं पढ़ा पाए थे, तो हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड है, उसको देख कर मैट्रिक्स को समझ लेंगे। और आज से डिटर्मिनांट का डेली वीडियो जाएगा। तो कैसे पकड़ाएगा, तो लेक्चर 1 लिखा रहेगा तो डिटर्मिनांट का फर्स्ट वीडियो, लेक्चर 2 रहेगा तो डिटर्मिनांट का सेकेंड वीडियो। तो अब डेली आप लोगों का डिटर्मिनांट इंग्लिश मीडियम से जाएगा, और मैट्रिक्स जो है आप लोग हिंदी मीडियम वाला से समझिएगा। जहाँ लिटरेचर में दिक्कत होगा मैसेज करके या फ़ोन करके पूछिएगा। तो बाबू डिटर्मिनांट्स आज से शुरू किए हैं और डेली चलेगा। तो कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनांट। एक और बात समझिए, कल के क्लास में 4.1 का जितना भी थ्योरी है
वो सब खत्म कर देंगे। अभी मैथ मत बनाइएगा, आज जितना पढ़ाएं उतना देख लीजिएगा, और कल के क्लास में 4.1 का टोटल थ्योरी समाप्त करेंगे। तो बाबू इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट होंगे या कोई भी स्टूडेंट होंगे, न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और जहाँ जो दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट करके बताएं। और वीडियो, एक रिक्वेस्ट होगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। आधा अधूरा वीडियो देखने से पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू। डेली डिटर्मिनेंट जाएगा, अब हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, डेली डिटर्मिनेंट का जाएगा। और आपको क्लास जब ओपन होगा जुलाई में, तो फिर आपको मैट्रिक्स को हम पूरा इंग्लिश में एकदम पढ़ा देंगे। तो थैंक यू बाबू, डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे।